हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 8 का गणित प्रकाश का एनसीईआरटी का ये न्यू मैथ बुक है और इसके लास्ट वीडियो में हम ये फिगर इट आउट का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। पेज नंबर आपको 22-23 में है और 23 से ही आगे की यहाँ पे स्टोरी दिया हुआ है और इसे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे क्या चीज़ें इसमें बतला रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द स्टोन्स दैट शाइन, मतलब चमकने वाले पत्थर। 3 daughters with curious eyes, 3 बेटियां हैं और वो उनकी आई जो है क्यूरियस है, मतलब है कि वो कुछ जानना चाह रही है क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या चीज़ बतलाना चाह रहा है हम इस पे चलते जा रहे हैं। देखिए उसको जो है 3-3 बास्केट सभी को मिलता है। 3 बेटियां 3-3 बास्केट, ये इतना हो गया, बास्केट की संख्या आ गया। यहाँ पे तो बेटियों की संख्या हो गया, यहाँ बास्केट की संख्या हो गया। उसके बाद इच बास्केट हैड 3 सिल्वर कीज, सभी बास्केट में 3 कीज है तो कितना हो जाएगा, कीज की संख्या कितना हो जाएगा, इतना पे फिर इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे एक एक चाबी से 3 रूम ओपन होते हैं। 3 बिग रूम्स विथ ईच, आसानी से 3-3 रूम ओपन होते हैं। मतलब है कि रूम की संख्या कितना हो गया, फिर जितना है उतना पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 3 इतना हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है इच रूम हैड टेबल्स 1 to 3, और सभी रूम में 3-3 टेबल्स है। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे डबल 3 हो गया, मतलब 3 स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है 3 स्क्वायर, और यहाँ पे 333, इसका मतलब क्या है 3 क्यूब, 3 पर पावर 3 हो गया। उसके बाद 4 बार 3 आया हुआ है, इसका मतलब है कि 3 पर पावर 4 हो गया, 3 पर पावर 4। नेक्स्ट में जो आएगा टेबल की संख्या जो है, इच रूम हैड टेबल्स 1 to 3, तो जितने भी रूम हो गया उतने सभी टेबल्स जो है, टेबल्स की संख्या कितना हो जाएगा 3 पर पावर 5 हो जाएगा। फिर टेबल पे विथ 3 ब्राइट नेकलेस ऑन इच, मतलब सभी टेबल्स पे 3-3 नेकलेस रखे हुए हैं, तो यहाँ पे 3 पर पावर कितना हो गया 6 हो गया। और कह रहा है कि इच नेकलेस हैड 3 डायमंड्स सो फाइन, और नेकलेस जो है उस पे सभी पे 3-3 चमकीले डायमंड लगे हुए हैं, तो डायमंड्स की संख्या कितनी हो गई 3 पर पावर 7। ठीक है, कैन यू काउंट दिज स्टोन्स दैट शाइन, जो ये चमकने वाले पत्थर हैं उसकी संख्या कितनी होगी, तो उसकी संख्या इतनी होगी 3 पर पावर 7। तो 3 पर पावर 7 जो है 3 को 7 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वही संख्या डायमंड का हो जाएगा। हिंट में यहाँ पे पहले आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट्स, बास्केट का नंबर पहले निकालने के लिए कह रहा है। तो जब हम बास्केट के नंबर निकालेंगे, देखिए यहाँ पे बास्केट कहाँ है, यहाँ पे ना इट्स गॉट 3 बास्केट्स। बास्केट का नंबर जब हम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि 3 स्क्वायर निकल रहा है। बास्केट की संख्या कितनी है 3 स्क्वायर। उसके बाद एंड रूम्स, और रूम का संख्या कितना है, रूम का नंबर्स निकालने के लिए कह रहा है। तो रूम का जो नंबर है, यहाँ पे रूम्स है ना, तो इसके साथ ये है। ठीक है, रूम का नंबर जो है 3 पर पावर 4 है, तो ये हो गया 3 पर पावर 4, ये रूम की संख्या हो गया, रूम का नंबर हो गया। तो 2 चीज़ें निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये किस सीक्वेंस में चल रहा है। तो जिस सीक्वेंस में चल रहा है उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमें मिलेगा क्या, मिलेगा और डायमंड का नंबर मिलेगा। डायमंड कितने हैं, हाउ मेनी रूम्स वेयर देयर ऑल टुगेदर, तो रूम्स कितने हैं, रूम कितने हैं, तो रूम यहाँ पे तो मैंने लिख ही दिया है, रूम की संख्या ये है, नंबर ऑफ रूम्स 3 पर पावर 4। द इंफॉर्मेशन गिवन कैन बी विजुअलाइज्ड एज शोन बिलो, नीचे में इसी इंफॉर्मेशन को पिक्चर के रूप में दिखाया गया है जहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पिक्चर को हम ले लेते हैं। अभी जो हमने जो देखा ठीक वही चीज़ जो है पिक्चराइज करके दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां, ये फर्स्ट रो हो गया। तो यहाँ क्या आएगा डाउटर्स कितने हो गए 3, डाउटर्स 3 हो गए। उसके बाद तीनों को 3-3 बास्केट्स मिले, तो टोटल बास्केट कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई में 3 कितना हो गया 3 9 हो गया। और बास्केट में 3-3 चाबियां रखी हुई थी बास्केट में, तो ये रो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे चाबियां कीज जो है वो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 3,
और एक चाबी से 3-3 रूम ओपन हो रहे हैं, एक चाबी से 3-3 रूम ओपन हो रहे हैं, तो रूम की संख्या कितना हो गया, ये जो है ना ये रूम है, यहाँ पे इससे रूम जो है वो आपको ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 जो दिया गया है, तो यहाँ पे रूम्स की संख्या कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, इतना जो है रूम की संख्या हो जाएगा। तो फिर पावर में उसी तरह से हम लिखेंगे ना, 3 का ये जो है 3 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो है कि रूम की संख्या नंबर मांग रहा है तो 3 पर पावर 4, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। ये जो है रूम का नंबर पूछ रहा था, रूम का नंबर हमें हिंट में निकालने के लिए कह रहा था, तो ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब जो है आगे वही चीज़ को दिखाया गया है फ्रॉम द डायग्राम, डायग्राम से हमें जो चीज़ें मिला है 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, ये जो है बास्केट का नंबर आ गया। उसके बाद 9 बास्केट हो गया, तीनों को 3-3 बास्केट मिला तो 9 बास्केट हो गया। और फिर आगे चाबियों की संख्या जो है 27 हो गया। फिर आगे जो है रूम की संख्या जो है, फिर उस पर 27, उस पर 3 मल्टीप्लाई किए 81 हो गया। फिर 81 पे 3 मल्टीप्लाई किए, इतना हो गया। आगे चलते गए, हाउ मेनी डायमंड्स वेयर देयर इन टोटल, तो डायमंड की संख्या मैंने बतला दिया, डायमंड की संख्या कितना है, यहाँ पे जो सीक्वेंस था उस अनुसार से 3 पर पावर 7 कितना है, कैन वी फाइंड आउट बाय जस्ट 1 मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द प्रोडक्ट्स अबव। जो प्रोडक्ट यहाँ पे किया गया है, जो मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसको जो है इतना लंबा ना करके, मतलब एक ऐसा नंबर देना है जिससे उसका नंबर पता चल जाए। इस तरह से द नंबर ऑफ डायमंड्स 7 टाइम 3 लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम लिखा गया है, तो हम इसको इतना लंबा न लिख करके हम इसको शॉर्ट में 3 पर पावर 7 लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बतलाने की कोशिश किया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पे कई सारे आइडेंटिटीज़ मिलेंगे हमें, वी कैन राइट, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अभी तो हमें 3 पर पावर 7 जो है वो डायरेक्ट हमें किस तरह से मिला, डायरेक्ट हमें मिला कि 3 को जो है 7 बार मल्टीप्लाई यहाँ पे किया गया है, देख रहे हैं, तो इस तरह से मिला। अब जो है इसको हम ग्रुप में बांट देते हैं, ग्रुप में बांटा गया है, और बांट करके हमें क्या बतलाने की कोशिश किया जा रहा है, हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे 7 बार लिखा गया है और इसको ब्रैकेट में 4 टाइम्स और इसको 3 टाइम्स ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है। वी हैड कंप्यूटेड टिल, इसको जो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा गया है 3 पर पावर 4 और इसको लिखा गया है 3 पर पावर 4 लिखा गया है टू फाइंड 3 पर पावर 7। अभी इसको लिखा गया है तो 3 पर पावर 7 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है 4 हो गया तो 3 और चाहिए, 3 और चाहिए, तो वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई 3 पर पावर 4, ये इतना हो गया, विथ 3 पर पावर 3, क्योंकि इसको हम 3 पर पावर 3 लिखेंगे। इतना जो है वो 3 पर पावर 4 हो गया और इतना जो है मल्टीप्लाई 3 पर पावर 3 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, क्या मल्टीप्लाई करेगा, इसका वैल्यू जो है 81 आ गया और इसका वैल्यू जो है 27 आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आया, मतलब 3 पर पावर 7 जो है उसका वैल्यू ये आ गया 2187। तो डायमंड का जो नंबर मांग रहा था, डायमंड का नंबर, डायमंड्स टोटल नंबर ये 1, तो ये जो है 3 पर पावर 7 का वैल्यू अगर नंबर में हम दे देते हैं तो कितना हो गया 2000, कितना दिया हुआ था ये है ना 2187, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डायमंड्स 2187, इतना डायमंड्स हो जाएगा, ये पता चल गया। अब यहाँ पे आगे कुछ और बोल रहा है कि इतना मतलब 3 पर पावर 7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 पर पावर 2 प्लस 3 पर पावर 5, तो ऐसा लिख सकते हैं। कैन यू रीजन आउट वाई, तो हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पावर है उन पावर को ऐड करने के बाद 7 आना चाहिए, उस हिसाब से लिखा गया है। और यहाँ पे इसका बेस जो है 3 जो है सेम बेस रखना है, पावर ऐड करने के बाद हमें 7 आना चाहिए, उस हिसाब से लिखा गया है, ये रीजन है। दिस कैन बी इजली एक्सटेंडेड टू प्रोडक्ट्स वेयर एक्सपोनेंट्स आर द सेम लेटर नंबर्स, ये जो है आपको बेस जो है आपका सेम हो तो हम
और आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब है कि अगर 7 से ज़्यादा भी रहे तो हम इसको और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बतला देता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे 7 हो गया ना, 7, तो अभी इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, तो यहाँ 2 पार्ट से ज़्यादा भी बांट सकते हैं ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये सपोज कि यहाँ पे 9 है, 3 पर पावर 9 हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पर पावर 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई में 3 पर पावर 4 लिख दिए। कितना हो गया, 4 2 6 हो गया, और 3 पर पावर 3, 6 और 3 9 हो गया। तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बशर्ते आपका बेस जो है वो सेम होना चाहिए। राइट द प्रोडक्ट p मल्टीप्लाई p6, p पर पावर 4 मल्टीप्लाई p पर पावर 6 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम अगर लिखते हैं तो किस तरह से ये बतला रहा है, ये दे दिया गया है। p जो है 4 टाइम्स है, यहाँ पे 4 टाइम दे दिया गया है, और p फिर से जो है वो 6 टाइम है। तो क्या हो जाएगा, कितनी बार ये आया, 1 2 3 4 टाइम आया यहाँ पे, और यहाँ पे 6 टाइम आया। तो 4 और 6 जो है आपस में प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये आ गया p, इस तरह से हो गया p। एक 4 जो था यहाँ पे 4 पहले और सेकेंड में 6, ये दोनों आपस में ऐड होने के बाद जो है p पर पावर कितना हो गया, 10। तो ये चीज़ हमें दिखला रहा है यहाँ पे, ठीक है। वी कैन जनरलाइज दिस, मतलब ये आम तौर पर, ये सामान्य तौर पर ये बन गया, एक आइडेंटिटी बन गया। तो ये आइडेंटिटी नंबर 1, इतनी कहानी बताने के पीछे ये आइडेंटिटी बताना था। क्या आइडेंटिटी है, ये n पर पावर a और n पर पावर b, मतलब n बेस नंबर जो है, अभी बेस नंबर क्या है, ये 5, सपोज कि ये 5 रख दिया, और यहाँ पे a और b मतलब इसका पावर जो है डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया, फिर मल्टीप्लाई, फिर 5, क्योंकि बेस सेम होगा, और यहाँ पे 3 हो गया, 3 या 4 रख देते हैं, 4, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, बेस जब सेम है तो आपस में बेस जो है एक बेस लिया जाता है, और ये पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाता है, 2 + 4, वहीं यहाँ पे दिखाया गया है a + b। तो इसका जो वैल्यू होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, 5 पे पावर 6 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी नंबर 1 बतलाया गया है। ये कई बार फॉर्मूला लास्ट में, या तो चैप्टर जब लास्ट होता है ना, तो वहाँ पे फॉर्मूला दिया रहता है, ये फॉर्मूला है इसका। यूज दिस ऑब्जर्वेशन, इस चीज़ को उपयोग करते हुए, यहाँ जो ऑब्जर्वेशन दिखाया गया, टू कंप्यूट द फॉलोइंग, तो यहाँ पे इसको कंप्यूट करने के लिए कह रहा है। ये 1 2 3 पार्ट दिया गया है, इसमें और एक चीज़ दिखाया गया, 4 पर पावर 6 है, कैन बी एवेल्यूएटेड इन दिस 2 वेज, और इसको हम 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। पावर 6 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 टाइम्स 6 टाइम लिख दिया गया है डायरेक्ट जो है, क्योंकि 6 है तो 4 को 6 टाइम लिख दिया गया है, ठीक है। 3 यहाँ लिखा गया और 3 यहाँ लिखा गया। अब इसमें क्या हुआ, इसका क्या बन गया, 4 पर पावर 3, यहाँ पे 4 पर पावर 3, और फिर इसका भी 4 पर पावर 3। अब क्या किया गया, इसका वैल्यू जो है 64, इसका वैल्यू 64, और इसका वैल्यू इतना आएगा। तभी हम इसको दिखाने की, इसका मकसद नहीं है, यहाँ पे क्या है, 4 पर पावर 3 हो गया, 3 हो गया, इज जस्ट स्क्वायर ऑफ 4 पर पावर 3 का स्क्वायर हो गया। ये 2 बार है ना, तो 4 पर पावर 3 है, और ये 2 बार है, 1 2, तो इसको ब्रैकेट कर दिया, और उसके ऊपर पावर, मतलब पावर के ऊपर पावर लगा दिया। यहाँ पे देखिए, पावर के ऊपर पावर, और सेम वही चीज़ जो है 6 टाइम है इसको, तो 2 बार इसको ग्रुपिंग कर लिया, 2 बार, तो 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 बार हो गया। इसमें क्या किया कि 4 स्क्वायर लिखा पहले, और उसको ब्रैकेट देने के बाद फिर उसका जो है क्यू कर दिया, 3 टाइम्स था तो पावर 3 कर दिया। देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़, पहले 2 अंदर था और 3, पहले जो है 3 अंदर है और 2 बाहर है, और यहाँ सेकेंड टाइम में 2 अंदर है और 3 बाहर है। इस तरह से दोनों की वैल्यू सेम ही होगा, पावर का पावर जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे 4 और क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 3, तो 4 का पावर 6 हो गया। 4 का पावर 6 तो फर्स्ट में तो वही दिया हुआ है, उसी को तोड़ के यहाँ पे लिखा गया है।
आगे इसको और भी बताया गया है। तो यहाँ पे जो बनाने के लिए दिया गया है, चलिए हम इसको बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो दिया गया था, अलग अलग तरीके से लिखने के लिए कहा गया था, तो उसी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए इसको बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ पे हम स्टिकी नोट ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बनाते हैं। फर्स्ट में हमारे पास दिया गया है, इसका हम ग्रुपिंग कर देंगे। जैसे कि 9 टाइम है ना, तो 2 मल्टीप्लाई में ये 4 टाइम हो गया, 4 और 5, इस तरह से हम इसको बांट सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई में 2 हो गया, 4 5 टाइम, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 9 हो गया, इक्वल टू सबसे पहले 2 पर पावर 4 मल्टीप्लाई में 2 पर पावर 5, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका अगर हम लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 पर पावर 9, तो 9 को जो है किस 2 नंबर के प्रोडक्ट में हम इसको बांट सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं ना। जैसे 9 का क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं 2 पर पावर 3 और उसका पावर जो है वो 3 कर देंगे। तो एक जो हमने डिटेल कर दिया, ठीक है, बाकी जो है बिना डिटेल के बना देते हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है 5 पर पावर 7, ये दिया गया है, तो पावर 7 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 2 नंबर इस तरह से नहीं बना सकते हैं। 7 को अगर हम बनाएंगे तो 7 मल्टीप्लाई 1 करना होगा, है ना। तो ये ऐसा क्यों है, ये एक प्राइम नंबर है, इसीलिए मतलब है कि हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये 5 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 5, ये हो गया। और एक दूसरा मेथड, इसी को हम पलट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 पर पावर या तो 3 कर देंगे और मल्टीप्लाई में 5 पर पावर 4 कर देंगे। इस तरह से ये मुमकिन है। ये आपको पावर का पावर इसको नहीं दिखा सकते हैं। थर्ड नंबर में जो दिया गया है, इसमें क्या है, इसमें देखिए 4 पर पावर 6 दिया गया है, ठीक है, 4 पर पावर 6, तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं 4 पर पावर 2 मल्टीप्लाई में 4 पर पावर 4, ये हो गया। और पावर का पावर इसमें हम दिखा सकते हैं कैसे, ये 9 जैसा लग रहा है 4, ठीक है, तो इसमें हम दिखा सकते हैं 6 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 होगा। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसका पावर का पावर। 4 पर पावर 6 हो गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 पर पावर 2 उसका पावर 3, 3 2 जा 6 होगा। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। बन गया ये, इसको रिमूव कर देते हैं। आगे यहाँ पे ये बताया गया सिमिलरली 7 पर पावर 4, और इसको 2 पार्ट में यहाँ पे बांट दिया गया है। 7 का 2 ग्रुप बना दिया गया है, 7 मल्टीप्लाई 7 और 7 मल्टीप्लाई 7। ये पेन चेंज करना होगा। 7 स्क्वायर हो गया, 7 स्क्वायर हो गया। इसको इसमें क्या किया, 7 स्क्वायर का 2 बार है तो उस पर 7 स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, पावर का पावर बना दिया। यहाँ पे 2 पर पावर 10 दिया गया है, तो 10 को हम किस तरह से बांट सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई में 2। क्या करेंगे, एक बार पावर 2 अंदर रख सकते हैं, फिर इसको बाहर रखना होगा, और जब इसको हम अंदर रखेंगे तो इसको बाहर रखना होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 पर पावर 2 देके उसका पावर 5 कर दिया गया है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं और उसका पावर जो है 2 लिख सकते हैं। सेम चीज़ है, देखिए यहाँ पे वही चीज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 5 कर दिया और उसका पावर 2 कर दिया। तो उलट के हम लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एक दूसरा आइडेंटिटी बन के आ जाता है, दूसरा नंबर का फॉर्मूला बन के आ जाता है। क्या फॉर्मूला बन के आ जाता है कि कोई नंबर है, उसका अलग अलग पावर है, पावर पे पावर लगा हुआ है। जैसे कि कोई भी नंबर है, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 5 एक नंबर है, इस पे पावर जो है 2 दिया गया, उसका पावर यहाँ पे 3 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर जो है
2 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी यहाँ पे दिया गया है। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे देख, कोई भी नंबर है, n मतलब कोई भी नंबर, उसका पावर जो है यहाँ पे a दिया गया है, एक पावर है, फिर ब्रैकेट करने के बाद जो है फिर एक पावर दिया गया है b। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, n पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर n पर पावर a b, जहाँ पे लेटर होते हैं, नंबर नहीं होता है, तो उसको जो है उसके बीच में अगर कुछ भी साइन नहीं है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये आप पढ़े होंगे, या अलजेब्रिक जो चैप्टर होता है उस पर आप पढ़ेंगे, इसको पिछले क्लासों में आप पढ़े होंगे। तो ये जो है आपको दिखाया गया यहाँ पे, वेयर ए एंड बी आर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर वही चीज़ होता है। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज ए पावर ऑफ ए पावर इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज। 2 तरीक़ों से आपको पावर का पावर जैसे यहाँ पे दिखाया गया ना, उसी तरह से इसको बनाने के लिए कह रहा है। आसान है, चलिए यहाँ पे जगह भी है तो बन जाएगा। एक जो है मैं डिटेल करता हूँ और बाकी जो है बिना डिटेल के बनाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया कितना, 8 पर पावर 6 दिया गया, तो इसको ग्रुपिंग कर देते हैं। 6 जो होता है ना, 6 2 नंबर में ये टूटेगा किस तरह से, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा। तो ये हो गया, इसको हम 8 को जो है 6 टाइम लिखते हैं, तो इसको ग्रुपिंग कर देंगे पहले 2 2 का, 8 मल्टीप्लाई 8, ये हो गया, मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई 8, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर 8 मल्टीप्लाई 8, ये हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर हो गया, ये 8 स्क्वायर कितनी बार हो जाएगा, 1 2 3, मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर। तो एक 8 स्क्वायर हम लेंगे यहाँ पे, 8 स्क्वायर, और क्योंकि ये 3 टाइम्स है, ब्रैकेट देने के बाद इसको पावर 3 कर देंगे, 3 2 जा 6, ये आ रहा है ना। सेम चीज़ उसी तरह से दूसरी तरह से इसको अगर हम दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा, इस बार ग्रुपिंग जो है इसको डिफरेंट कर देना होगा, इस तरह से 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ये 3 का ग्रुप बना देना होगा, फिर से मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ये जो है इसका फिर ग्रुप बना देंगे, क्या होगा, 8 क्यू हो जाएगा, 8 क्यू मल्टीप्लाई 8 क्यू हो गया। तो 8 क्यू लेंगे, क्योंकि ये 2 बार है तो ब्रैकेट देने के बाद स्क्वायर डाल देंगे। ये दोनों तरफ से सेम चीज़ है, 2 एक बार अंदर है और दूसरा बार 2 बाहर है, 3 एक बार बाहर है और दूसरा बार अंदर है, तो इस तरह से हो गया। अब इतना डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 7 पर पावर 15 दिया हुआ ना, ये फर्स्ट नंबर का हो गया, सेकेंड नंबर का शॉर्ट में हम डायरेक्ट बनाते हैं, 7 पर पावर 15 दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 15 जो है हमारा 2 पार्ट में किस तरह से बटेगा, 15 इक्वल टू हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 और 3 इस तरह से ये बट रहा है। तो ये किस तरह से हो जाएगा, 2 बार में हम करेंगे 7 पर पावर, एक बार हम 5 रख देते हैं, 7 पर पावर 5। ये जो है कर्सर इस कलर में दिखाई नहीं देता है, इसीलिए यहाँ पे, और फिर इसका ब्रैकेट जो है उस पर पावर 3 कर देंगे। दूसरा बार में क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 3 हो जाएगा, और ब्रैकेट देने के बाद उस पर पावर 3 5 जा 15, ऊपर पावर जो है 5 हो जाएगा, हो गया। थर्ड नंबर में 4 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्टिकर ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, आगे वाला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है 9 पर पावर 14। अब यहाँ पे थर्ड नंबर का है ना, थर्ड नंबर में ये दिया गया है 9 पर पावर 14। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 14 जो है किस तरह से टुकड़ों में बढ़ता है, तो 7 मल्टीप्लाई में 2, तो एक बार क्या करेंगे 9 लिखेंगे और एक बार 2 लिख देते हैं या 7 लिखते हैं, 7, उस पे पावर जो है वो क्या हो जाएगा, उस पे पावर 2 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो गया। और एक जो है 9 पर पावर 2 लिख देते हैं और उस पे पावर जो है 7 लिख देते हैं, तो हो गया। फोर्थ नंबर में जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 पर पावर 8,
8 किस तरह से ये टूटेगा 2 नंबर में, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई में 2, इस तरह से होगा 8 होगा। तो बस उसी चीज़ को लिख देना है, जैसे कि 5 पर पावर 4 लिख देते हैं, उसका ब्रैकेट करने के बाद 2 लिख देते हैं, और एक 5 पर पावर 2 लिख देते हैं, और उसका ब्रैकेट करने के बाद एक बार 4 लिख देते हैं। ये तो है, बन गया। इसको हम डिलीट कर देते हैं और आगे यहाँ पे ये कहानी समाप्त हो जाता है। 2 आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, एक तो यहाँ पे ये देखिए, ये है n पावर का पावर जो होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और एक आइडेंटिटी फर्स्ट वाला कहाँ गया, ये है यहाँ पे फर्स्ट नंबर में। ये बेस जब सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो वो आपस में प्लस हो जाते हैं। 2 आइडेंटिटी मिल गया। अब यहाँ पे पेज नंबर 25 से शुरू होता है, ये स्टोरी के रूप में दिया गया है। अब यहाँ पे मैजिकल पॉन्ड, ये जादुई तालाब है। इसमें क्या होता है, इन द मिडल ऑफ ए ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड, मैजिकल पॉन्ड के ठीक बीच में लाइज ए ब्राइट पिंक लोटस। तो इसके बीच में क्या है, बहुत सारे लोटस हैं। ए ब्राइट मतलब एक लोटस, ठीक है। द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स एवरी डे इन दिस पॉन्ड। इस पॉन्ड में जितने भी लोटस होते हैं, नेक्स्ट डे जो होता है ना उसका वो डबल हो जाता है। अगर 5 है तो 10 हो गया, 10 है तो 20 हो गया, और 20 है तो 40 हो गया, इस तरह से होते हैं, ठीक है। डबल्स होते हैं एवरी डे इन दिस पॉन्ड। आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ लोटसेस। तो 30 दिन में क्या होता है, पूरा पॉन्ड जो होता है, पूरा तालाब जो है कमल से भर जाता है। ऑन विच डे वाज द पॉन्ड हाफ फुल। तो कौन से दिन में जो है वो आधा भरा हुआ रहेगा। तो ऐसे जनरली अगर देखा जाए तो क्या लगेगा कि 30 डेज में वो पूरा भर जाता है ना, 30 डेज में जो है वो पूरा भर जाता है। तो जब बात कर रहा है कि आधा कितने दिन में भरेगा, तो इसका आधा अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डेज। लेकिन यहाँ ध्यान देना कि एवरी डे जो है यहाँ पे कि 15 दिन लगेगा, 15 डेज में जो है वो आधा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि हर दिन डबल हो जाता है, हर दिन डबल। तो यहाँ एक क्वेश्चन और दिया गया है, इफ़, ये चीज़ होगा नहीं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है। लेकिन आगे यहाँ पे दिया गया है, इफ़ द पॉन्ड इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाय लोटसेस ऑन 30 डेज। 30वें दिन में जो है वो पूरी तरह से तालाब भर जाता है। हाउ मच ऑफ इट इज़ कवर्ड बाय लोटसेस ऑन 29th डेज, 29th डे, ठीक है। 29वें दिन में तालाब में कितने कमल होंगे, कितना भरा हुआ होगा। तो क्योंकि 30 दिन में 30 डेज में वो पूरा भर जाता है, तो ठीक उसका हाफ जो है 30 डेज में अगर 100 लोटस हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके ठीक एक दिन पहले मतलब कितना, इस दिन 29 डेज में, तो इस दिन कितना था, वो 50 था। तभी तो वो डबल हुआ ना। इसका जब डबल हो गया 50 मल्टीप्लाई में 2, तो डबल हो गया तो 100 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और डाल दिया गया है, और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि 29th डेज में जो है उस पाउंड में, ये पाउंड में जो है लोटसेस जो है वो हाफ था, हाफ। तभी तो अगले दिन जो है पूरा हो गया, क्योंकि उसका डबल हो गया। तो इसका आंसर जो है 29th डे हो जाएगा। इस दिन पाउंड में आधा कमल भरा हुआ था। सिंस द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स एवरी डे, हालांकि जो है उस तालाब में कमलों की संख्या हर दिन डबल हो जाता है। द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन 29th डे। तो यहाँ पे बतला दिया गया, क्योंकि उस तालाब में रोज़ाना कमलों की संख्या जो है वो डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है, इसीलिए 29वें दिन में उस तालाब में कमल जो है हाफ थे, आधा थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला गया है, राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज। तो फुली कवर्ड, जब मतलब फुली कवर्ड हो गया तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है कि कितने, किस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो जो है कम्प्लीटली फुल हो गया, और आधा फुल के लिए भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है। तो कैसे पता चलेगा, अभी ये जो है एक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टिकर ले लेते हैं ना,
और उसमें थोड़ा सा रफ करेंगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक कमल है और इसका फर्स्ट डे, एक तो है फर्स्ट डे जो है वो 2 हो जाएगा, और डे कितना होगा, फर्स्ट डे। इसको जो है हम इस पे रोमन नंबर से दिखा देते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या होगा, 4 हो जाएगा, ये दूसरा दिन है। फिर क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना है, ये 3 डेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, ये जो 4 है ना वो 2 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये 3 डेज में जो है 2 का क्यू हो गया, 2 का क्यू। 3 डेज में पावर 3 है, ठीक है। और अगला जो है ये 16 जाएगा, तो यहाँ पे 4th डे जाएगा, 4th, तो यहाँ पे 2 का पावर 4 हो गया। मतलब जितना दिन जा रहा है ना उतना पावर होते जा रहा है। तो 30, तो 2 पर पावर जो है 30 डेज, 30 पावर 2 पर पावर 30, 2 पर पावर 30 का मतलब है कि 30 दिन हो गया। तो इतना में जो है वो पॉन्ड जो है कमलों से बिल्कुल फुल हो जाएगा, फुल्ली कवर्ड, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर तो ये हो जाएगा। और हाफ कवर्ड के लिए ठीक एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले, तो 2 पर पावर 29 इतना। तो ये जो है दूसरा का आंसर हो जाएगा, ये पहला का आंसर हो जाएगा, ये दूसरा का आंसर हो जाएगा। ये पता चल गया। ये सीक्वेंस जो है 2, 4 बार 5 बार हम चलेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे इसका आंसर जो है 2 पर पावर 30 और इसका आंसर जो है 2 पर पावर 29, ये आंसर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, देयर इज़ अनदर पॉन्ड। अब फिर से एक समस्या दे रहा है कि एक और पाउंड है, उसमें क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल एवरी डे। अभी तो डबल हो रहा था, अब इस पाउंड में क्या है कि ट्रिपल हो जा रहा है। व्हेन बोथ द पॉन्ड्स हैड नो फ्लावर, अब दोनों पॉन्ड्स में फ्लावर नहीं है। दमयंती, दमयंती कौन है, दमयंती यहाँ पे जो ये लेडीज़ बैठी हुई है ना, तो यही दमयंती है। सारा प्रॉब्लम यही क्रिएट कर रही है। तो यहाँ दमयंती प्लेस्ड ये लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड, एक लोटस लाके वो डबल होने वाले पॉन्ड में लगा देती है। आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद जो है, सी टुक ऑल द लोटसेस, 4 दिन के बाद, मतलब 4 दिन में जितने भी लोटस वहाँ पे बन गए हैं, अब उन सभी लोटस को उठा के ले जाती है फ्रॉम देयर एंड पुट देम इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड। और जहाँ पे ट्रिपल मतलब 3 गुना बढ़ने लगता है एक दिन में, उस पॉन्ड में ले जाके लगा देती है। हाउ मैनी लोटसेस विल बी इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 मोर डेज। तो फिर जो है 4 दिन और जब बीतेगा तो फिर कितने लोटसेस हो जाएंगे, कितने कमल हो जाएंगे। यहाँ पे ये समस्या है। तो यहाँ पे देखिए इसको ऑलरेडी बतला दिया गया, समझा दिया गया है कि पहला दिन जो रहता है कि डबल वाले पाउंड जो है, ठीक है, डबल वाला पाउंड, एक पाउंड जो है, तो यहाँ पे पाउंड एक बना लेते हैं इस तरह से, इमेजिनरी पाउंड जो है एक पाउंड बना लिया, ठीक है। और एक दूसरा पाउंड जो है ये यहाँ पे एक पाउंड बना लिया। इस पाउंड में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ भी जो है ना मल्टीप्लाई 2 हो जाता है। और इस पाउंड में जो है ना वो इस पाउंड को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि इसके अंदर लिखा जा सके। ये पाउंड जो है कुछ भी हम डाल दे रहे हैं तो मल्टीप्लाई 3 हो जा रहा है, 3 गुना वाला पाउंड है ये। तो दमयंती जो है फर्स्ट पाउंड में एक कमल लेके आती है, लोटस लेके आती है और यहाँ पे डबल वाला में लगा देती है। ये 1 पाउंड है, मतलब 1 लोटस है, तो क्या हो गया, डबल हो गया। फर्स्ट दिन डबल, दूसरा दिन फिर उसका डबल, तीसरा दिन फिर उसका डबल, फिर चौथा दिन उसका डबल, 4 दिन तो रहा यहाँ पे। इतना हो गया, इतना मतलब कितना हो गया, इतना मतलब 2 पर पावर 4 हो गया। और इसको उठा के ले गई यहाँ पे, उठा के ले गई यहाँ पे 2 पर पावर 4 को उठा के ले गई ये ट्रिपल तालाब में। यहाँ पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, इतना। इधर हो जाएगा इसका पावर 3 का पावर 4 हो जाएगा, 3 का पावर 4। सेम यही चीज़ जो है यहाँ पे दिखलाया गया है। नीचे में जो है देखिए यहाँ पे ये फ्लावर डाल दिया गया फर्स्ट दिन, और 4 डेज बाद कितना हो गया, 2 × 2 × 2, 2 पर पावर 4 इतना हो गया। और ये इसको उठा के टोटल 2 पर पावर 4 जो है जितना भी फ्लावर्स हुआ यहाँ पे टोटल उठा के उसको ट्रिपल वाले तालाब में डाल दिया। तो इतना मल्टीप्लाई इतना फर्स्ट दिन, सेकंड दिन, थर्ड और फोर्थ। तो ये तो पहले से था ही 2 पर पावर 4 और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया 4 टाइम हो गया 4 डेज के लिए 3 पर पावर 4।
इसका मतलब है कि फ्लावर्स की संख्या कितना हो जाएगा, फ्लावर्स की संख्या हो जाएगा 2 पर पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 पर पावर 4, ये हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे कह रहा है व्हाट इफ दमयंती हैड चेंज्ड द ऑर्डर इन विच सी प्लेस्ड द फ्लावर्स इन द लेक्स, लेक्स पॉन्ड, पॉन्ड जो है ना, पॉन्ड में जो है वो जिस प्रकार से वो तालाब में फूल फ्लावर को डालती है, पहले डबल वाले तालाब में फिर ट्रिपल वाले तालाब में, अगर उसको ऑर्डर चेंज कर देती, वो पहले क्या करती, वो ट्रिपल वाले तालाब में पहले डाल देती, ये ट्रिपल वाला तालाब है ना यहाँ पे, तो ये पहले कर लेती और फिर डबल वाला तालाब में बाद में करती, तो फिर क्या होता, हाउ मैनी लोटसेस वुड बी देयर, तो फिर लोटसेस जो है मतलब कमल का फूल जो है वो कितना होता, तो कितना होता क्या, ये जितना भी है, ये जो भी बना हुआ है, यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है 2 पर पावर 4 बना हुआ है और यहाँ 3 पर पावर 4 बना हुआ है, तो कुछ होता नहीं, ये पहले जो है पहले ये बन जाता, 3 पर पावर 4 पहले बन जाता और 2 पर पावर 4 जो है वो बाद में बनता, ये हो जाता और ये मल्टीप्लाई ही रहता। तो इसकी संख्या जितना है उतना ही सेम चीज़ है, सिर्फ आगे पीछे हो गया है, 3 बाद में था, 3 पहले हो गया, 4 पहले था, 2 पहले था और 2 बाद में हो गया, तो वही चीज़ हुआ है, सिर्फ उलट पलट गया है, तो वैल्यू जो है इसका सेम आएगा, इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा। जैसे कि कोई भी नंबर जो है अगर 2 मल्टीप्लाई में 3 कर दिए तो कितना आया, 6 आया ना, और 3 मल्टीप्लाई अगर उलट दिए 3 मल्टीप्लाई 2 कर दिए तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो इसीलिए ये सिर्फ उलट पुलट हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है, फ्लावर्स की संख्या जो है वो सेम रहेगा। आगे क्या कह रहा है, कैन दिस प्रोडक्ट बी expressed as an exponent mn where m and n are some counting numbers। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 पार्ट में इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है ना, जितने भी फ्लावर्स का नंबर्स जो आया हुआ है वो 2 पार्ट में आ रहा है, एक तो 2 वाले पार्ट में आ रहा है और यहाँ पे एक तो 2 वाले पार्ट में, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि एक ही नंबर में इसको दिखाया जाए और वो नंबर जो है काउंटिंग नंबर होने चाहिए, एम एन जो है ये बेस नंबर और पावर नंबर जो है एक होना चाहिए, मतलब नंबर में होना चाहिए, काउंटिंग नंबर में होना चाहिए, ठीक है। बाय रीग्रुपिंग, अब उसको जो है फिर से रीग्रुपिंग किया गया, यहाँ पे जितने भी नंबर्स आए थे, 3 कितना बार आया था, 3 4 बार आया था और 2 4 बार आया था, देखिए यहाँ पे 4 ग्रुप बना लिया गया है, एक 3 के साथ एक 2, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा बना दिया, 4 बार कर दिया, 4 बार तो था, तो ये आ गया क्या, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 2, 4 बार था तो ब्रैकेट डाल दिया और इस पर पावर 4 डाल दिया, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6 हो गया, 3 2 6 पर पावर 4 हो गया, तो ये आ गया ना, इस फॉर्म में आ गया एम एन, जो कि एक नंबर ये है, एक नंबर ये है और दोनों काउंटिंग नंबर है, था तो गया। तो एक यहाँ पे जो है एक आइडेंटिटी, एक फार्मूला फिर से आ गया, ये 3rd नंबर का फार्मूला यहाँ पे आ गया, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि जब बेस हमारा सेम ना हो, बेस हमारा सेम ना हो लेकिन पावर सेम, यहाँ पे यही चीज़ बतलाने की कोशिश किया गया है, पावर ए और एम एन, तो बेस हो गया m और n और पावर जो है ए हो गया, मतलब पावर सेम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन दोनों को जो सेम नहीं है बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर क्योंकि सेम है इसीलिए उस पर एक पावर डाल देते हैं, ए डाल दिए, वेयर ए इज़ ए काउंटिंग नंबर, तो ये काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है। इस तरह से ये फॉर्मूला काम करता है। यूज़ दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इतना, इसको इसी रूप में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सिंपल सा है ना, बनाने के लिए दे दिया गया है। इसमें क्या है, इसमें आपको पावर सेम है और बेस सेम नहीं है, क्या करेंगे हम, इसको बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई में 5 इसको ब्रैकेट में कर देंगे और पावर जो है 5 है तो इस पर पावर 5 लिख दिए। इसके बाद क्या होगा, 5 2 जा 10 हो गया, 10 पर पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। सिंप्लीफाई एक ये दिया गया है, ठीक है, 10 पर पावर 4 है और नीचे में 5 है, 10/5 और 5 पे भी पावर 4 है, पावर मतलब सेम है, पावर सेम है। एंड राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है। तो सबसे सामान्य रूप में ये क्या लिखा जा सकता है, इन जनरल
वी कैन शो दैट, ये इस तरह से MN, ये भी एक फार्मूला हो गया। अभी 3 फार्मूला हुआ, ये चौथा नंबर का हो गया। जब इस प्रकार से हो, डिवाइड के फॉर्म में हो, एक नंबर यहाँ पे M, मतलब हो गया कि यहाँ पे 10 दिया गया है, 10 या कुछ भी नंबर हो सकता है, 10 दिया गया है और यहाँ 5 दिया गया है। इस पे पावर दे दिया गया है 4, इस पे पावर 4, मतलब पावर जो है सेम है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वैसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ये 10 जो है ना, 10 पर पावर 5, तो डबल पावर लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट कर दिए, इस पे पावर लिख दिए, एक ही बार लिखाएगा 4। अब इसके अंदर अगर कोई कैलकुलेशन होता है ब्रैकेट के अंदर तो आप कर दीजिए, उसके बाद पावर जैसे वैसे रहेगा। 10 ये कट जा रहा है ना, इसको काट देते हैं, 5 2 10 हो गया, तो बचा क्या, 2 बचा, तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, ये लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी इस तरह से लगता है, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हाउ मैनी कॉम्बिनेशन किस तरह से हम इसका आपस में लगाएंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और एक वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट सॉल्यूशन को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।